वसई विरार महानगर पालिका के मुख्य वैद्यकीय अधिकारी पद पर आश्रित डॉक्टर भक्ति चौधरी के दस्तावेज को लेकर सवाल खड़े हो गए। आरोप यह है कि डॉक्टर भक्ति चौधरी नियुक्ति के समय अपने दस्तावेज वो सबमिट नहीं किए जिनकी आवश्यकता होती है, जिनके बगैर वो नौकरी नहीं कर सकती हैं, जिसके बगैर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं, जिसके बगैर वो सरकारी नौकरी के काबिल नहीं थी वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में। तो आखिर उन्होंने ये पद कैसे प्राप्त किया और कौन सा दस्तावेज था जो उनके पास ना होने के बावजूद उनको नियुक्ति मिल गई थी। आइए इस बड़े खुलासे के साथ में हम जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। डॉक्टर भक्ति चौधरी एक ऐसे पद पर आश्रित हैं जो मुख्य रूप से वैद्यकीय अधिकारी के रूप में वो पद है। उस पद पर बैठने के बाद में करीबन 25 लाख की लोक संख्या वाला वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में उनके रोग मुक्त होने की मुहिम और उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ऐसे में अगर ये खुद भी संशय के घेरे में आ जाएं तो आखिर ये विभाग कैसे चलेगा और कैसे लोग इस विभाग में बैठकर मुख्य वैद्यकीय अधिकारी का पद सुशोभित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। ये सवाल क्यों उठता है, आइए हम समझते हैं। उनके दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़ा किया है अधिवक्ता और शिवसेना के उप तालुका प्रमुख अनिल चौहान ने साफ तौर पर पत्र जारी करते हुए इस चीज की मांग की है कि डॉक्टर भक्ति चौधरी ने वसई विरार महानगर पालिका को गुमराह किया है और गुमराह करने के बाद में पद पर आश्रित हुई है। वो कैसे गुमराह किया है? 5 जून 2013 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है भक्ति चौधरी जैसे लोगों को। उसी दौरान डॉक्टर भक्ति चौधरी को एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उस इंटरव्यू के लिए जहां भर्ती चालू होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आवश्यकता होती है एमबीबीएस डॉक्टर की। उसी समय डॉक्टर भक्ति चौधरी भी वहां पहुंचती हैं और एप्लीकेशन जमा करती हैं। उस एप्लीकेशन में उन्होंने झूठ बोल दिया और उनके पास जो एमएमसी का सर्टिफिकेट था वो 2013 में नहीं था। उसके बावजूद, उस सर्टिफिकेट के ना होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी मिल जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से और वो नौकरी पर कार्यरत लंबे समय तक काम करती है। और 2016 में प्राप्त जानकारी के अनुसार वो पत्र जो एमएमसी है यानी महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का जो पत्र है, जो मुख्य सर्टिफिकेट है, वो उन्हें 2016 में मिलता है। आरोप यह है कि नियमानुसार जब तक आपके पास महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं होता है तब तक आप किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। अधिकारी बनना तो बहुत दूर की बात है। सवाल यह है कि महानगर पालिका के अधिकारियों ने क्या यह देखा नहीं? क्या उस समय के तत्कालीन आयुक्त ने इस बात की गंभीरता को समझा नहीं कि ये जो पद है ये साधारण नहीं है? वैद्यकीय अधिकारी बनना छोटी बात नहीं है। कई सारे मरीजों की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्के कंधों पे होती है। वो स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जहां थोड़ी सी गलती हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अधिवक्ता अनिल चौहान यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये मामला संज्ञान में लेकर इस पर प्रमुखता से कार्रवाई नहीं की गई, डॉक्टर भक्ति चौधरी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तो इस मामले को लेकर वो आंदोलन तो करेंगे ही, साथ साथ हाईकोर्ट भी जाएंगे। नियमावली को पूरी तरह आगे ले जाकर कोर्ट में जाकर इस मामले को उठाएंगे और डॉक्टर भक्ति चौधरी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पेशकश करेंगे। हालांकि एक अखबार ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला महानगर पालिका के अधिकारियों के संज्ञान में है और उन्होंने दस्तावेज समय पर जमा भी किए हैं, ऐसा उन्होंने एक बयान दिया है। इसके अलावा देखना यह होगा कि इन सब बयानों के बीच में अनिल चौहान का बयान कितना वजन रखता है। जरा सुनिए अधिवक्ता अनिल चौहान ने क्या कुछ कहा। देखिए, डॉक्यूमेंट को लेकर विवाद नहीं है, विवाद उनके नियुक्ति को लेकर है। डॉक्टर भक्ति चौधरी अभी जो मुख्य अधिकारी है महानगर पालिका की, इनको 2013 में महानगर पालिका के सेवा में लिया गया था। लेकिन जब उनको सेवा में लिया गया था तो उनके पास जो डॉक्टरी मतलब प्रूव करने के लिए या डॉक्टरी पेशा का जॉब करने के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट जब उनका इंटरव्यू लिया था तभी भी नहीं था और अगले 3 साल तक उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था। क्या होता है, किसी डॉक्टर को अगर महाराष्ट्र में या कहीं पे भी प्रैक्टिस करनी है तो उनको 2 जगह से सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट लेना चाहिए और दूसरा अगर आप महाराष्ट्र में आपको सेवा करनी है या फिर कोई प्रैक्टिस करनी है तो आपको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट लगता है। ये दोनों सर्टिफिकेट जब भक्ति चौधरी का इंटरव्यू लिया गया था महानगर पालिका में 5 जून 2013 को, तो उनके पास ये दोनों सर्टिफिकेट नहीं थे। ना एमसीआई का था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी नहीं था, उनको बाद में वो मिला। लेकिन जो यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको अगर सेवा करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उनके पास 2016 में आया। तो 2013 से लेकर 2016 तक भक्ति चौधरी ने जो वैद्यकीय सेवा की है वो एकदम गैर कानूनी है
और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अभी आप मुख्य वैद्यकीय अधिकारी के पद पे बैठे हुए पूरा वसई विरार की 25 लाख जनता का आपको आरोग्य देखना है, और उस आरोग्य देखने के लिए आपको एक सक्षम अधिकारी की ज़रूरत है, लेकिन महानगर पालिका में कोई सक्षम अधिकारी नहीं है। आज आपने पहले भी देखा होगा कि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी जो डॉक्टर वाडकर रहे थे, उन्होंने कितने घोटाले करके रखे थे। तो ये महानगर पालिका का जो आरोग्य प्रशासन है, आरोग्य विभाग है, ये एकदम से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मेरी मांग यही है कि महानगर पालिका को इन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, फसवणूक की है उनकी, तो उनके ऊपर वो फसवणूक का, फ्रॉड का गुना दाखिल होना चाहिए। उन्होंने जो पेपर सबमिट किया था, जो फॉर्म भरा था, उस फॉर्म में आपने लिखा है कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, उस डेट का अगर सर्टिफिकेट है तो उस डेट का सर्टिफिकेट दिखाओ, या फिर आपको सेवा से निकाल देना चाहिए। मैंने आयुक्त से भी बात की, एडिशनल कमिश्नर से भी, मनाली साहब से भी बात की है, उनसे सबसे मैंने बात की है। अगर ये नहीं करते तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे और इनको निकालेंगे, क्योंकि ये आरोग्य विभाग का प्रश्न है। यहाँ के वसई विरार महानगर पालिका के 25 लाख लोगों के जो आरोग्य का उनके हाथ में दौर है, उन 25 लाख लोगों का ये सवाल है। इसके लिए ऐसे अधिकारी होने बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं हमारे महानगर पालिका में। सुना आपने। अब देखना यह होगा कि 5 जून 2013 को जो दस्तावेज जमा किए थे डॉक्टर भक्ति चौधरी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एमएमसी का सर्टिफिकेट है और उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, इस खुलासे के बाद में अब महानगर पालिका के बड़े अधिकारी इस पर क्या कुछ करते हैं। हालांकि इस पूरे विषय पर हमारी मौखिक रूप से अतिरिक्त आयुक्त रमेश मनाले से बातचीत हुई। रमेश मनाले ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को लेकर हम संज्ञान में लेंगे और इस पर क्या कुछ उचित कार्रवाई हो सकती है उसको हम ठीक से देखेंगे। हालांकि देखना यह होगा कि बड़े अधिकारियों के कान में ये बात जाने के बाद में, उस खबर निकलने के बाद में डॉक्टर भक्ति चौधरी पर आखिर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या अधिवक्ता अनिल चौहान को इस पूरे मामले को और आगे लेके जाना पड़ता है, ये सब कुछ देखने वाली बात हो।